पांसिमल उपमंडी के बाहर 30 अक्टूबर से किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपमंडी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिसमें चर्चा करने रविवार को पांसिमल एसडीएम रमेश सिसोदिया, मंडी सचिव LS सैनानी और तहसीलदार सुनील सिसोदिया धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी समस्याओं को संबंधित बातचीत की है। एसडीएम रमेश सिसोदिया ने जानकारी में बताया कि प्रशासन स्तर पर होने वाली समस्याओं का समाधान करवाया जा चुका है, लेकिन जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया उन्हें कलेक्टर एवं उच्च अधिकारियों के माध्यम से शासन को अवगत करवाया जाएगा। किसानों ने मुख्य रूप से MSP पर फसलों की खरीदी की मांग की है, साथ ही खाद, बीज और कृषि में उपयोगी दवाइयों के बढ़ती हुई कीमतों पर चिंता भी जताई। आपको बता दें, किसानों ने जिम्मेदारों पर बेरुखी का हवाला देते हुए मुंडन भी करवाया था। किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। क्षेत्र के वरिष्ठ किसानों सहित ग्रामीण भी धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। जैसे कि अपने किसान संघ के सदस्यों के द्वारा पिछले 3 दिन से धरने पे थे और उन्होंने ज्ञापन भी दिया था। जो स्थानीय स्तर की जो समस्या थी उनका तो हमने हाथों हाथ निराकरण कर दिया है, और जो ऊंचे स्तर का है, नीतिगत मामले हैं, वो कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम शासन स्तर तक वो सारे बिंदु सामने रखेंगे। सर, मुख्य रूप से क्या समस्या बताइए? मुख्य रूप से तो समस्या ये है कि जो MSP तय किया गया है उसके अनुरूप सभी फसलें हैं वो खरीदी जाए। सर, क्या किया जाएगा फिर? इस संबंध में नीतिगत मामले हैं, ये शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन तक ज्ञापन भेज देंगे। उषा दिलीप मोरे है और मैं ग्राम प्रणाली से आई हूँ। मैं भी एक कृषक हूँ और जब भी सभी किसानों की मांग ये है कि उनको जो भी मतलब भाव अच्छे से नहीं मिल रहा किसानों का। आज कृषि प्रधान देश है हमारा और वहाँ की कृषि प्रधान देश में ही कृषि परेशान है, तो जिनकी जो मांग है वो पूरी होए। मक्का का न्यूनतम भाव मिलना चाहिए किसानों को। ऐसे भी किसान परेशान है देश के लिए, तो उसको बस। मेरा नाम मोतीराम सोलंकी है, वर्तमान में निर्दलीय जनपद सदस्य हूँ मैं। और यहाँ पर किसान के फसलों के दाम को लेकर लगातार ये चौथा दिन है आंदोलन चालू है निरंतर। तो ये सरकार जो गूंगी बहरी है वो अपनी किसानों की आवाज़ सुन नहीं रही है, तो उन्होंने मतलब हम लोगों ने मुंडन करवाया है। कम से कम 15-20 किसान साथी, युवा साथी उन्होंने मुंडन करवाया है। तो हम यही चाहते हैं कि किसानों को उचित MSP के आधार पे उचित मूल्य के आधार पे उनको भाव मिले, यही चाहते हैं। दिलीपराव शिवाजीराव सितोले, निवासी कांसुल। मैं एक किसान हूँ और ये किसान महाआंदोलन में हम यहाँ बैठे हैं। आज SDM साहब और तहसीलदार साहब और सचिव महोदय आए थे, उनसे चर्चा हुई, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, पर किसानों के साथ शोषण हो रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो आज जैसा SDM साहब से चर्चा हुई, जितने बिंदु हमारे आदरणीय विक्रम जी अछालिया जी ने रखे थे उनके ऊपर करीबन 10 बिंदु थे। 10 बिंदु में से 2-3 बिंदु में वो नकार गए, और वो 2-3 बिंदु ही किसान के लिए महत्वपूर्ण है। MSP के रेट जो तय किए हैं उस पे किसानों का माल खरीदा जाए। किसान उस बात के लिए तैयार है कि गवर्नमेंट जो चाहती है, व्यापारी जो चाहता है 14 का माउचर, वो मक्का सुखा के 14 का माउचर देने के लिए तैयार है, पर किसान को व्यापारी ने 2400 रुपये का भाव दिया जाना चाहिए, ऐसी किसान की मांग है। मेरा नाम प्रकाश राजपूत, ग्राम टेम्बला का निवासी हूँ, किसान हूँ। और सबने हमने ये मांग रखी कि गवर्नमेंट जैसे ज्वार मक्का समर्थन मूल्य में खरीदी का पंजीयन करा रही, मक्का का क्यों नहीं कर रहे? मक्का भी समर्थन मूल्य पे MSP पे खरीदी होनी चाहिए, जबकि ज्वार मक्का इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है, उसका पंजीयन करके खरीदी कर रहे। मतलब गवर्नमेंट की मंशा खरीदी नहीं करने की है। थोड़ा गलत बोला गया। नहीं तो इसमें मतलब किसानों को MSP मिलना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग के जो सिफारिशें है वो मानना चाहिए और MSP पे खरीदी करना चाहिए। आज SDM साहब आए थे और तहसीलदार साहब भी आए थे, मंडी सचिव भी आए थे,
और हम लोग उनके समक्ष सबसे मेन मांग तो ये रखी है कि संयुक्त बैठक कराई जाए कलेक्टर महोदय जी के द्वारा, और उसमें व्यापारियों का दल हो, किसानों का दल हो, और मंडी अधिकारियों का दल हो, और प्रशासनिक अधिकारी हो। ये मेन मांग रखे हैं ताकि इसमें जो जितना भी एमएसपी वाला मामला है उसमें कुछ चर्चा हो सकती है। हम लोग लगभग आज 10-12 बिंदु पे चर्चा किए हैं एसडीएम साहब से। तो पहला बिंदु है सोयाबीन और मक्का का एमएसपी तय हो, और दूसरा कपास का सीसीआई में पारदर्शिता हो खरीदारी में, और तीसरा है पोटास खाद जो है 1600 से पहले 1600 थे, अब 1800 रुपये चल रहा है, तो उस पर भी चिंतन किया जाए। इको कंपनी का 1650 था, अभी 1850 हो गया है, और चंबल कंपनी का 1900 चल रहा है, तो इस पे भी विचार किया जाए। और सुपर फास्फेट जो है 465 से 550 हो गया, तो उस पे भी विचार किया जाए। बीज एवं पेस्टिसाइड दवाइयों पर चर्चा हो, मतलब इस पे एसडीएम साहब के द्वारा ध्यान दिया जाए कि जो नकली बीज बेच रहे हैं